टेलीफोन कॉल वाली। यस सर। ये दो बॉक्स बने हुए एक एग्जाम्पल है। अगर मैं देखूं, पहली वाली है जिसमें लिखा हुआ है कॉस्ट ऑफ बाइंग रॉ मटेरियल, ये है, और एक दूसरी फिक्स कॉस्ट है रेंटल कॉस्ट वाली, ये वाली। नहीं सर, वो अच्छा जो चलिए, वेरिएबल कॉस्ट है उसकी हेडिंग में। अच्छा द कॉस्ट ऑफ, ये लिखा हुआ है द कॉस्ट ऑफ टेलीफोन कॉल्स माइट बी जितना पर यूनिट, बट इफ सो द कॉस्ट ऑफ टेलीफोन कॉल लास्टिंग 6000 मिनट्स इन टोटल विद। अब उसमें बता रहे हैं ना, पर यूनिट की बात करें, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात कर रहे हैं, लिखा यस हुआ है ना। सर। हाँ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। यस सर। एक है नंबर ऑफ यूनिट्स हैं, अगर उसको हम रुपीज में कन्वर्ट करते हैं, रुपीज में अगर लेके आते हैं तो क्या हो रहा है, 6000 जो है वो यूनिट्स है, 6000 मिनट्स, तो मिनट्स एज ए यूनिट हुआ। तो 6000 अगर आपके यूनिट्स हैं और पर यूनिट जो आपकी कॉस्ट है रुपीज में वो 0.1 है, तो अगर हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करने जाएंगे तो क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है, कॉल पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स, यस सर। मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मिनट्स। तो 6000 मल्टीप्लाई बाय 0.1 इज इक्वल टू 600 रुपीज। सपोज कर ले आप कहीं पे, जैसे पहले टेलीफोन बूथ हुआ करते थे, तो वो कॉल्स, या लट से आप पूरे महीने में कॉल्स करते हो 6000, एक अगर हम देख लें तो आपके पास जितने टेलीफोन के जितने भी हमारे पास टेलीकॉम इंडस्ट्री, उसमें जो फोन वगैरह आते हैं तो थाउजेंड्स के हिसाब से कॉल्स होंगे। तो वो कहते हैं कि हमें जो चार्ज पड़ रहा है वो पर मिनट जो पड़ रहा है वो 0.1 है। तो अगर आप देखना चाह रहे हैं कि हमें कितना पे करना पड़ेगा, तो जितनी नंबर ऑफ मिनट्स आपने स्पेंड किए, जिसको यूनिट्स कह देंगे, मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट पर यूनिट, मल्टीप्लाई करके टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपके सामने आया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। सही है। अच्छा सर, सर वो 0.1 कैसे पता चला है, वो वाली मुझे बात समझ नहीं आई जरा। नहीं, वो तो उनमें दिखे ना, ये 0.1 का मतलब 10 पैसा, लेकिन वो तो चलिए उसने एक एग्जाम्पल दी ना, अपने से एग्जाम्पल दी कि पर यूनिट, जैसे एग्जाम्पल ले 14,000 जो है वो पर पेपर कॉस्ट है स्कैन्स की, तो ये कैसे यस आया। सर। हाँ, ये कैसे आया, डेफिनेटली मैनेजमेंट सेलेक्ट करती है अपनी रेवेन्यू को देखते हुए, हालात को देखते हुए, उसी हिसाब से ये कंफर्म करती है, ठीक है। यस सर। तो ये डिसीजन मेकिंग के अंदर आ जाता है। हमें तो जो गिवन होगा रेडीमेड, हमने उसी को फॉलो अप करना है, ठीक है। आप पर मिनट फाइंड भी कर सकते हैं इसमें से। 600 आपके पास आया, 600 रुपीज आपके पास आया, मैं चाहता हूं कि इसमें से यस मैं सर। पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर लूं, तो 6000 क्या करूं, 6000 6000 डिवाइड बाय, या 600 डिवाइड बाय 6000 कर ले, तो आपका आंसर क्या आ सकता है। 0.1 नहीं आएगा। ये पर यूनिट आपके, पर मिनट आपकी कॉस्ट आ गई रुपीज के अंदर। ठीक है। कहाँ से पढ़ा रहे हैं सर, समझ नहीं आ रही। आपको पता है, आपको ये पता है कि मैंने कौन से टॉपिक आपको दिए थे रीडिंग के लिए। नहीं यस सर, सर। आपने कॉस्ट के टॉपिक्स बताए थे ना। जी सर हम वो तो आज पढ़े हैं सर। जी हम आज आपसे पूछ रहे हैं, जी बोले। जी हम आज, आपको पता है कि मैंने पेज 11 पेज 12 आपको दिया था पढ़ने के लिए। जी हमाद, मेरी आवाज आ रही है, सुन पा रहे हैं आप। ठीक है, कॉज बिहेवियर का टॉपिक दिया था। कॉज को डिफाइन कर रहा हूँ, उसकी बिहेवियर को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है। पहले कॉज समझ आएगी तो बिहेवियर को डिफाइन कर सकेंगे ना, ठीक है। तो ये आपका पेज 11, आपकी बुक का पेज 11 और पेज 12 दिया था आपको रीडिंग के लिए। मैं उसी पे कल भी मैंने डिस्कस किया, आप मैं उसको जो है ना फाइनल करूँगा, ठीक है। तो आपकी बुक में है, आप देख लीजिएगा उसको, फिर मुझसे क्वेश्चन। सर ये एग्जांपल एक बार बताएंगे कैसे सॉल्व हुई। कौन सी वाली सर जी, कौन सी वाली। ये एग्जांपल वही पेज नंबर 11 पर रह गया। इसमें पार्ट्स है ना, उसने एक्सप्लेन किया हुआ है, पार्ट्स दिए हुए उसने। एक दिया द कॉस्ट ऑफ बाइंग रॉ मटेरियल, दूसरा है द रेट टू पे आर्ली पेड वर्कर, द टाइम नीडेड टू प्रोड्यूस एन आइटम,
और उसका द कॉस्ट ऑफ टेलीफोन कॉल, ये 4 उसने एग्जाम्पल दिए हुए, एक टेबल में 4 एग्जाम्पल्स हैं, समझाने की वेरिएबल कॉस्ट होती क्या है। सर वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो सर बढ़ती जाती है, प्रोपोर्शनली होती है उसके यूनिट सेलिंग पे, और वो जो जी बिल्कुल ऐसी होती है, बिल्कुल ऐसी कॉस्ट जो कि इंक्रीज होती है आपके एक्टिविटी के साथ, एक्टिविटी लेवल के साथ इंक्रीज होती है। आप स्टूडेंट की एक्टिविटी क्या हुई, कॉलेज जाना, कॉलेज में आना, कॉलेज से वापस जाना, ये एक्टिविटी है ना, इसको एक्टिविटी लोग कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कहते। कमर्शियल एक्टिविटी क्या होती है कि ऐसी एक्टिविटी जिसमें प्रॉफिट का कंसर्न हो, ऐसे ही स्टूडेंट का प्रॉफिट का कंसर्न तो नहीं होता ना, ठीक है, तो हम उसको एक्टिविटी कहेंगे। एक सोशल एक्टिविटी होती है जिसमें वेलफेयर का आपके पास होता है, तो हम लोग कैसे एक्टिविटी इसको कहते हैं। तो हम कहते हैं कि कोई एक्टिविटी हो, कमर्शियल एक्टिविटी हो, उस कमर्शियल एक्टिविटी की वजह से क्या हो, उसकी इंक्रीज होने से अगर आपकी कॉस्ट भी साथ साथ इंक्रीज हो रही है तो उस कॉस्ट को हम लोग क्या नाम देते हैं, वेरिएबल कॉस्ट। सर चीज़ें समझ आ गई सर, ठीक हो गया, एग्जाम्पल भी समझ चलिए। आ गया। मैं थोड़ा सा पढ़ा था पहले लेकिन वो अभी याद आ गया। सही है सर। ये अपने माइक जो है ना ऑफ कर दें, माइक जरा ऑफ कर दे, तो मुझे अगर डिस्टॉर्शन आएगा तो डेफिनेटली मैं भूल जाता हूँ मैंने कराना। अच्छा, एक चीज़ तो कंफर्म है, अगर आपने रीड किया होगा, कल भी मैंने आपको बताया कि जितनी भी कॉस्ट हैं ये बेसिकली डिपेंड करते हैं पीरियड के ऊपर, टाइम पीरियड के ऊपर। उस टाइम पीरियड में ये मूव करते हैं। जैसे कल एग्जांपल मैंने आपको दे दी कि अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन, जैसे स्कैन्स की पे रोल की मैंने बात की, अगर स्कैन्स की जो पे रोल है सपोज, ठीक है, अगर स्कैन्स का जो पे रोल है अगर वो 10 मिलियन है, 1 मिलियन है या 10 लाख है, 10 लाख है, तो मैंने आपको कहा कि एक टाइम पीरियड, जैसे स्कैन्स के पास या किसी कंपनी के पास जो टाइम पीरियड होता है वो 12 मंथ्स का होता है, जिसको फाइनेंशियल ईयर कहते हैं, ठीक है। तो 12 महीनों के लिए जो उसकी सैलरी पे रोल है वो 1 मिलियन है, वो ये रहेगी यही। लेकिन नेक्स्ट पीरियड में, जिसको हम 2021 कह दें, उसमें डेफिनेटली 1 मिलियन तो रहेगी नहीं, क्योंकि पे में इंक्रीज और डिक्रीज हो सकता है, लेकिन हमेशा इंक्रीज होता है। तो अगर पे बढ़ के 1.2 मिलियन हो जाए, यानी 12 लाख हो जाए, अब ये पूरे 21 के अंदर 12 लाख रहेगी, तो यस चेंज आता है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में कॉस्ट जो आपके पास होती है वो रिटेन रहते हैं, कॉस्ट रिटेन रहते हैं। जैसे एग्जांपल ले लो, मैंने आपको बताया कि एएफसी में आपके पास जो स्कैन्स के 14,000 पर पेपर आ रहा है, अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि अभी इस सेशन के अंदर 14,000, हो सकता है नेक्स्ट सेशन के अंदर ये 15,000 हो जाए, लेकिन एक सेशन के अंदर आपके 14,000 है। जितने भी नंबर आप एडमिशन होंगे, ठीक है, दिसंबर तक, मार्च तक, जितने भी उनके डिपेंड करता है, लेट्स से हम दिसंबर ले लें, तो दिसंबर तक जितने भी एडमिशन होंगे तो पर पेपर जो कॉस्ट एएफसी की होगी वो 14,000 ही रहेगी। यस, जब दिसंबर नया सेशन आएगा तो नो डाउट ये 14,000 हो सकता है रिटेन भी कर ले, हो सकता है इसको इंक्रीज कर दे, और डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या बनती है, मैनेजमेंट के डिसीजन होता है। तो मैंने यहाँ जो लिखा है ना अगस्त 2020, इसका मतलब है कि किसी कंपनी की मैं बात करूँ, वो नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं। एक कंपनी है जो कि नंबर ऑफ यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस कर रही है अगस्त के मंथ में। आप सपोज कर लें वो डिफरेंट बैचेस में कर रही है, 100 यूनिट्स कर रही है, लेट्स से वीक वाइज कर ले, जैसे भी कि 200 कर रही है, ठीक है, 300 यूनिट्स अगस्त के अंदर उसके ये डिफरेंट कैटेगरीज में वो यूनिट्स को प्रोड्यूस कर रहा है। जो यूनिट प्रोड्यूस्ड है, ठीक है, जो यूनिट प्रोड्यूस्ड है, लेट्स से मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। अब इस एग्जाम्पल को आप अंडरस्टैंड कर ले, इसमें से नंबर ऑफ टॉपिक्स आपके क्लियर होंगे, ठीक है। कॉस्ट बिहेवियर तो होगा। सर एक्सक्यूज मी। हाँ बोले सर सर वैसे यूनिट्स का बेसिकली हम मतलब क्या लेंगे यूनिट्स का? सपोज कर ले ओरिएंट टेक्नोलॉजी की हम बात करें, तो ओरिएंट क्या बनाता है, क्या क्या चीजें बनाता है? जनरेटर बनाता है, रेफ्रिजरेटर्स बनाता है, एयर कंडीशंस बनाते हैं। सपोज कर ले कि जो ओरिएंट है उसने अगस्त में फर्स्ट वीक में 100 यूनिट्स बनाए, सेकंड वीक में उसने 200 रेफ्रिजरेटर्स बना दिए, ठीक है, 300 रेफ्रिजरेटर्स उसने प्रोड्यूस कर लिए। क्लियर? सपोज कर ले, यस और सर। बना ले, सपोज कर ले मैकडोनल्ड्स की बात कर रहे हैं, तो उसके भी बर्गर्स होते हैं ना, या हम पिज्जा हट की यस बात सर। करें तो उसके पास जो होंगे क्या होंगे, पिज्जाज होंगे। लेट्स से हम ये कहते थे कि फर्स्ट वीक में यस उसने 100 पिज्जाज जो है उसको प्रोड्यूस करके सेल कर दिए, 200 यूनिट्स उसने प्रोड्यूस करके सेल कर दिए नेक्स्ट वीक में, और उसके नेक्स्ट वीक के अंदर 300 यूनिट्स ने प्रोड्यूस कर दी। यूनिट्स का मतलब ये है कि वो कंपनी जो प्रोडक्शन लेके चल रही है, जो कुछ बना रही है, इस तरह का, तो उसको हम यूनिट्स कहते हैं। हो गया?
ओके सर, ओके सर, क्लियर हो गया। यूनिट जो प्रोड्यूस हुए, ठीक है, यूनिट जो प्रोड्यूस हुए इस कंपनी ने किए, वो बेसिकली अगस्त में इस तरीके से उसने यूनिट्स प्रोड्यूस किए 100, 200, 300 पूरे मंथ में, लेकिन डिफरेंट बैचेस के साथ होते हैं, तो मैं इसी वजह से इसको अलग अलग करके लिख रहा हूँ। चल लेट्स से वीक वाइज कह लेते हैं हम लोग, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें, सपोज पहले कंपनी ने अपने लिए एक क्वेश्चन बनाई है, मैं उसी के थ्रू चलता हूँ। कंपनी ने अपने लिए एक क्वेश्चन बनाई है कि उसकी जो कॉस्ट होगी या उसकी जो टोटल कॉस्ट होगी वो बेसिकली आपके पास टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट की इक्वल होती है डेफिनेटली। तो वो अपने लिए अज्यूम करता है, ये मैं अजम्पशन कर रहा हूँ, कहीं से ने क्वेश्चन नहीं लिया, अज्यूम कर रहा हूँ समझाने के लिए। वो अज्यूम करता है कि मेरी जो अगस्त के अंदर फिक्स कॉस्ट है वो 1000 है, और अगस्त के अंदर जो मेरे पास टीवीसी है वो कैसे बन के आई, वो बेसिकली हमारे पास 10 × x आई, जो उसकी टोटल कॉस्ट उसने अपने लिए एक इक्वेशन डिफाइन की कि जो उसकी टोटल कॉस्ट है बेसिकली वो इस इक्वेशन की पे बेस कर रही है। अगस्त के मंथ के लिए 1000 इसकी फिक्स कॉस्ट है, 10 जो आपके पास कॉस्ट है वो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, और x जो उसके पास है वो नंबर ऑफ यूनिट्स है। ये उसने अपने लिए डिफाइन कर लिया कंपनी ने, इसके थ्रू हमने लेके चलना है सारे को, क्वेश्चन को लेके आए, ठीक हो गया। अब मैंने बेसिकली फाइंड क्या करने जाना है, कंपनी की टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त, कंपनी की टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त। अब जेहन में एक चीज को रखिएगा, 100 यूनिट से अलग यूनिट से 200 एक डिफरेंट, 300 एक डिफरेंट, तो मेरे पास 3 क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। तो फॉर द मंथ ऑफ अगस्त में जो प्रोडक्शन हो रही है ओवरऑल वीक वाइज जो हो रही है 100, 200, 300 यूनिट्स की हो रही है। तो जो कॉस्ट आपके पास कैलकुलेट होगी टोटल वो क्या होगी, अगस्त के लिए 100 यूनिट्स के लिए, 200 यूनिट्स के लिए, 300 यूनिट्स के लिए, इन सब के टोटल कॉस्ट को ऐड करूंगा तो मेरे पास क्या आएगी, टोटल कॉस्ट फॉर द मंथ ऑफ अगस्त आएगा। इसको क्लियर कर लें, ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, कॉस्ट लेके आना है, फिर यहां से कॉस्ट बिहेवियर को क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले तो हम लिखेंगे फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ बिजनेस ऑपरेशन होती है। 100 यूनिट्स बने, 200 यूनिट्स बने, 300 यूनिट्स बने, अगस्त के मंथ में जो कॉस्ट होगी तमाम यूनिट्स के लिए, जितने भी यूनिट्स प्रोड्यूस हों सारों के लिए क्या होगी, 1000 होगी। अब इसकी क्लियरिटी आनी चाहिए, 1000 की फिक्स कॉस्ट है। 100 यूनिट्स बने, 200, 300, इसको हम क्या कहते हैं, एक्टिविटी लेवल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस कहते हैं। तो जितने भी अगस्त की बात करो, टाइम पीरियड मैंने फिक्स कर दिया, अगस्त का मंथ बता दिया, अगस्त के मंथ में जितने भी डिफरेंट यूनिट्स बन रहे हैं सब यूनिट्स के लिए जो फिक्स कॉस्ट होगी वो 1000 होगी, क्योंकि फिक्स कॉस्ट की नेचर क्या है, फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर क्या है कि जितना भी एक्टिविटी लेवल हो हमेशा कांस्टेंट रहती है, ये आपका फिक्स कॉस्ट आ गया, ठीक है। दूसरा मैं लेके चल रहा हूं वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ठीक है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर देखूं तो मेरे पास यहां पर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 10 है, ऐसी है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मेरे पास 10 है। अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट फाइंड करना चाहूं तो वो होगी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। तो नंबर ऑफ यूनिट्स देखें 100 करूं, नंबर ऑफ यूनिट 200 करूं, नंबर ऑफ यूनिट जो है 300 हो जाए, तो क्या वेरिएबल कॉस्ट पे कोई इंपैक्ट आएगा पर यूनिट पे? नो सर, नहीं आएगा। वेरिएबल कॉस्ट No, पर sir. यूनिट सेम है। क्या टोटल वेरिएबल कॉस्ट पे इंपैक्ट आएगा? यस Yes, सर, sir. यस सर, अब देखते जाइए इसमें किस तरीके से आएगा होगा। सर। ये कॉस्ट बिहेवियर पढ़ रहे हैं हम लोग, इसको देख लीजिए। ये 10 हुआ, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 10, तो मैं फाइंड करने के आ जा रहा हूं टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट किस तरह होगी आप देखें, 100 यूनिट्स क्लियर हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर यूनिट क्या आ रही है आपके पास, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट वो एज इट इज आ रही है जितनी भी आप यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या हो रहा है, 1000 से 2000 से 3000 पे जा रहा है। तो टोटल ये वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर क्या हो रहा है, इंक्रीमेंटल है, वो इंक्रीज हो जा रहा है। अब मैंने क्या करना है, फाइनलाइज करना है इसे।
दो आ गए ना सारे, फिक्स कॉस्ट ये आ गया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट ये सामने आ गया। इसका मतलब हुआ कि अब मैंने फाइंड जो करना है वो टोटल कॉस्ट फाइंड करनी है। तो टोटल कॉस्ट किसकी इक्वल होती है? टोटल फिक्स कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। जी, टोटल फिक्स कॉस्ट जो है आपके पास कितने 1000 है, और टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो आपका 100 यूनिट्स के आया वो कितना आया? इन दोनों को मैं क्या करूं प्लस, इसका मतलब है पहले टोटल कॉस्ट 2000 आया, नेक्स्ट ये वैल्यू 1000 और यहाँ पर वैल्यू कितनी होगी 2000, इन दोनों को प्लस किया, वैल्यू कितनी आई 3000। यहाँ से अब यहाँ तक आ रहे हैं तो यहाँ पर दोनों को वैल्यूज को पर्स कर दे तो कितना आ रहा है 4000। ठीक है, अब हमने कॉस्ट के बिहेवियर को यहाँ पर जनरेट करना है। हो गया, आपके सामने देखें। फिक्स कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट है कि जितनी भी एक्टिविटी लेवल हो या जितने भी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस हो एक टाइम पीरियड के अंदर, वो रिमेन फिक्स रहती है, वो कांस्टेंट रहती है। और ये डिफाइन करती है मैनेजमेंट, और ये मैनेजमेंट हमने एक इक्वेशन दे दी कि टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 1000 प्लस 10 इंटू एक्स। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो आपके पास है वो जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो तो एक टाइम पीरियड के लिए वो भी एज इट इज रहती है। स्कैन्स की एग्जांपल में 14000 इंटू सब्जेक्ट है, तो जितने नंबर ऑफ सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करें 14000 के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो है वो आपके पास जितने नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट आपका इंक्रीज होता जाएगा। तो ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट जिसको कहते हैं, ओवरऑल कॉस्ट या टोटल कॉस्ट जिसको कहते हैं, वो भी आपके पास इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, वो भी इंक्रीज हो रहा है, वो कांस्टेंट रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है। अब आपके पास देखिए इसका कॉस्ट बिहेवियर, ये कॉस्ट बिहेवियर है, यहाँ से हम लेके आए। तो ये एग्जांपल जो मैंने आपको दे दी ये बेसिकली कॉस्ट बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए दी है। अब हम इसको क्लियर करेंगे कि कॉस्ट बिहेवियर जो टॉपिक आपके पास है उसकी बेसिक मीनिंग क्या बन रही है, हम यहाँ पर इसको क्लियर करेंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। मैं इसी वजह से किया कि आपके, अब आपने सोचना है, डेफिनेटली मैं जो लिखूंगा वो अगेंस्ट जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका जो माइंड है, तो आपने क्या करना है, अपनी सोच साइड पे करनी है। एग्जाम्पल सामने आपके, कैलकुलेशन सामने आपके, यहाँ से अपनी अंडरस्टैंडिंग लेके आनी है। जो माइंड में है उसको साइड पे कर लें, यहाँ से देखें, फिर मैच करें, तो कहीं पे कंफ्यूजन हो वो क्लियर होगी। लेकिन अगर आप अपने जो पॉइंट है, पॉइंट ऑफ व्यू, उसको आप लेके चल रहे हैं, मैं जो आपको कर रहा हूँ, अगर वो मैच नहीं करेगा डेफिनेटली इसमें कंफ्यूजन आएगी। ठीक है, तो जो लिखा हुआ है वो आपके सामने। अब अगर कॉस्ट बिहेवियर को यहाँ पे हम लोग सम अप कर लें, तो कॉस्ट बिहेवियर का मतलब है जो टाइप्स ऑफ कॉस्ट है वो क्या करते हैं। सबसे पहले आपके पास कॉस्ट बिहेवियर, फिक्स कॉस्ट की बात हो रही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसका बिहेवियर क्या होगा कि FC, ठीक है, रिमेन कांस्टेंट ओवर डिफरेंट एक्टिविटी लेवल फॉर अ टाइम पीरियड, या फॉर की बजाय हम लोग इन अ टाइम पीरियड, इन अ फिक्स टाइम पीरियड। ये फिक्स कॉस्ट आ गया। अच्छा, नेक्स्ट देखें, टोटल वेरिएबल कॉस्ट की या वेरिएबल कॉस्ट की बात है। टोटल वेरिएबल कह दूं या वेरिएबल कह दूं, सेम मीनिंग में होती है। कल भी आपको एक्सप्लेन किया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, TVC की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो TVC ये आपके पास आएगा टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट increase sir, constant. जी, कोई स्टेटमेंट अगेंस्ट तो नहीं जा रही, चेक कर लें कहीं नो पे सर, कोई भी नहीं अगेंस्ट जा रही।
सारे चेक कर लें, सारे देख लें अच्छे तरीके से। अगर आपने रीड किया होगा अब आपको फाइनल हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जो ये दूसरा दिन है हम इसके ऊपर कर रहे हैं, पहले कॉस्ट को समझा, उसके बाद आपने ये एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा कि होता क्या है, ठीक है। अब कभी अगर न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो खैर नहीं आएगा, लेकिन अगर जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है डेफिनेशन वाइज या इस तरह आता है और कॉस्ट बिहेवियर की बात करें तो आपने अपने माइंड में चीज़ें रख लेनी है। ये अभी जो आप सीख रहे हो तो कल जाके कैफ लेवल में जब FR1 जिसको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 1 कहते हैं, CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जब आप पढ़ोगे तो वहाँ पर कॉस्ट का कॉन्सेप्ट आएंगे। तो कॉस्ट का कॉन्सेप्ट वहाँ पर बिहेवियर का पूछते हैं, तो आपने अपने माइंड में रखना जितना हम मैथ्स में कर सकते हैं हम उतना करें, बाकी डिटेल में तो हम जा नहीं रहे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि फिक्स कॉस्ट की जो नेचर है, जो बिहेवियर है, बिहेवियर का मतलब है वो उसकी मूवमेंट क्या है, वो किस मैनर से मूव करता है। अगर एक्टिविटी लेवल अप डाउन होती है तो कैसे, उसको बिहेवियर कहते हैं। जो मैंने कैलकुलेशंस की ना, ये इसकी ऑपरेशन एप्लीकेशन है। जो मैंने कैलकुलेशन की ये इसकी एप्लीकेशन कैलकुलेशंस है, ये एक अलहदा सा कॉन्सेप्ट है, ये अलहदा आपके पास एक्टिविटी है। जो हमारे पास जो कॉस्ट बिहेवियर है उसका मतलब क्या है कि फिक्स कॉस्ट कैसे जो है मूव करता है, फिक्स कॉस्ट बिहेव कैसे करता है। तो हम कहेंगे फिक्स कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रहती है एक टाइम पीरियड में, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्टिविटी लेवल, इररिस्पेक्टिव ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड। जितने भी यूनिट प्रोड्यूस हो एक टाइम पीरियड में, वो साल का टाइम पीरियड ले, महीने का टाइम पीरियड ले, एक हफ्ते का टाइम पीरियड ले, वो डिपेंड करता है कि आप किस तरह कैलकुलेट करो। मैंने एक मंथ का एक्टिविटी लेवल लिया, एक मंथ का जो है मैंने टाइम पीरियड लिया, तो एक टाइम पीरियड में जो फिक्स कॉस्ट होती है उसका बिहेवियर फिक्स कॉस्ट का ये होता है कि जितनी भी एक्टिविटी लेवल हो, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस्ड हो, फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, वो रिमेन्स फिक्स रहती है, दैट्स इट। ये इसका बिहेवियर हुआ। टोटल वेरिएबल कॉस्ट का बिहेवियर क्या होगा कि जितने भी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होते चले जाएंगे तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी जो है उसी हिसाब से चेंज होता जाएगा, ठीक है। तो इसका बिहेवियर क्या है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कि जितना इंक्रीज आएगा आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स में तो वो भी इंक्रीज होता जाएगा, ये इसका बिहेवियर। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का जो बिहेवियर क्या है, वो क्या बिहेवियर है, वो कांस्टेंट है। जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर है ना, तो इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का भी बिहेवियर है, इसको ध्यान में रख लें। जैसे टोटल फिक्स कॉस्ट का बिहेवियर है, इसी तरह वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट का भी है, लेकिन ये दो डिफरेंट कॉस्ट हैं। ध्यान में रखें, बिहेवियर सेम हो सकता है लेकिन कॉस्ट कभी सेम नहीं हो सकती, ये डिफरेंट दो कॉस्ट है, ठीक है। टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ये दो डिफरेंट कॉस्ट। जी जी बोले सर, ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये पर यूनिट भी होती है? हो सकती है, मैं अभी उस पे आ रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट भी पर यूनिट हो सकती है, यस उस पे आऊंगा अभी। लेकिन आपकी बुक में सिर्फ ये लिखा हुआ है, दोबारा आता हूँ वो AFC में भी फाइंड करूँ जिसको एवरेज फिक्स कॉस्ट है।